इंदौर के लोगों, राम राम। कल जो इंदौर में हुआ आप सबने देखा। इंदौर में लोकतंत्र की हत्या का प्रयास जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ किया गया, जिसमें इंदौर के नेता, इंदौर के अधिकारी और पूरी व्यवस्था मिल चुकी थी, वो आप सब ने देखा कि क्या हुआ। इंदौर के लोगों से वोट छीनने का अधिकार, वोट का अधिकार, लोकतंत्र का अधिकार, ये सारे अधिकार छीनने के प्रयास किए गए। आप लोग अभी भी चुप हैं। आप लोग हमेशा चुप ही रहते हैं। इंदौर की शहर में, इंदौर की सड़कों पर गली गली में नशा बिकता है। जरा जरा से बच्चे चाकू निकाल के हत्याएं कर रहे हैं। इंदौर के सरकारी स्कूल में आप अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। इंदौर के सरकारी अस्पतालों में आप अपना इलाज नहीं करा सकते। इंदौर में नगर निगम 28 करोड़ रुपए जनता के खा जाता है। वहां के नेता और वहां के अधिकारी मिलके 28 करोड़ रुपए खा जाते हैं, जो आंकड़ा 100 करोड़ तक जाने वाला है, लेकिन किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शहर की जनता सड़कों पर नहीं उतरती, कोई कुछ भी नहीं बोलता। और अब आपसे वोट डालने का अधिकार भी छीनने का प्रयास होता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहते। आप कुछ नहीं कहेंगे। अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब इंदौर का भविष्य सबसे ज्यादा खतरे में होगा। सुनने में आपको थोड़ा सच लगेगा और आप मानेंगे कि शायद ये डराने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ तथ्यों पे बात करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कल इंदौर में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले सभी प्रत्याशियों को डराया गया, धमकाया गया, फोन किए गए, तरह तरह की प्लानिंग की गई कि उनका फॉर्म निकलवा लिया जाए। अक्षय कांति बम, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो डर गए और उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया। लेकिन अभी भी 14 निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। वो डरे नहीं हैं। उन्हें उम्मीद है कि शहर की जनता उनके लिए वोट करेगी। इंदौर के भाजपा के दिग्गज नेता, जो ये मानते हैं कि उनके एक फोन से कोई भी डर जाएगा, उनके तमाम प्रयासों, धमकियों और डराने के बावजूद भी वो 14 प्रत्याशी आज भी मैदान में हैं। अगर वो 14 प्रत्याशी आज भी चुनाव लड़ रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं? जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हुआ, उसे आपको गंभीरता से समझना होगा। अगर आप आज नहीं जागे तो ध्यान रखिए, इंदौर की नई पीढ़ी का भविष्य बेहद खतरनाक होने वाला है। आप में से अधिकतर लोग ये चर्चा करते होंगे कि गली गली में नशा बिक रहा है। आप में से अधिकतर लोग ये बातें करते होंगे कि नाइट कल्चर नुकसान दे रहा है। आप में से अधिकतर लोगों के दिमाग में बात अक्सर आती होगी कि मैं इंदौर के किसी सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा क्यों नहीं पाता हूं, मैं इंदौर के किसी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने क्यों नहीं जा पाता हूं, मैं किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाता हूं तो मेरे आज 2,000-4,000 रुपए क्यों लग जाते हैं। कभी आप सोचते हैं बातें? अगर आप नहीं सोचते तो सोचिए कि यह सब क्यों हो रहा है। आज तक आपकी सरकारों ने इस बात पे क्यों ध्यान नहीं दिया कि कम से कम जीवन की बुनियादी चीज, शिक्षा और स्वास्थ्य आपको दिया जा सके। यह इसलिए हुआ क्योंकि आपने कभी मांगा ही नहीं। लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश इसलिए की गई क्योंकि उन्हें पता है आप कभी सड़कों पर उतरेंगे ही नहीं, आप कभी विरोध करेंगे ही नहीं। इंदौर नगर निगम के नेता, इंदौर नगर निगम के अधिकारी मिलकर जनता का 28 करोड़ रुपए खा लेते हैं और किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस शहर की जनता कुछ नहीं बोलेगी। घोटाला 28 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंचा है, वो 1000 करोड़ तक भी जा सकता है, लेकिन सबको पता है कि हम ये घोटाले करते रहेंगे। हम इंदौर की जनता को, इंदौर के लोगों को धोखा देते रहेंगे, लेकिन इंदौर की जनता कभी कुछ नहीं बोलेगी। ध्यान रखिए, अगर आपने बोलना बंद कर दिया तो यह शहर बर्बाद हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म निकलवाए गए, वो ये दिखाता है कि इंदौर की जनता का डर नेताओं के मन में नहीं है। वो जानते हैं कि इस शहर की जनता मर चुकी है, वो बेजुबान हो चुकी है। आपसे वोट का अधिकार छीनने का प्रयास किया गया और सारे प्रत्याशियों के नामांकन निकलवाने के प्रयास किए गए ताकि भाजपा का प्रत्याशी निर्विरोध जीत जाए। आप वोट डालने भी ना जा पाए।
आप अपने वोट का प्रयोग भी ना कर पाए। सोचिए, अगर यही चलता रहा तो ये नगर निगम के 28 या 100 करोड़ के घोटाले 1000 करोड़ के घोटाले भी हो जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुली छूट मिल जाएगी नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को इस शहर को लूटने की, इस शहर में लूट खसोट मचाने की। कुछ दिनों पहले इंदौर के रीगल चौराहे पे एक बड़ा होर्डिंग लगा था, आप में से लाखों लोगों ने वो देखा होगा, जिसमें हमारी बहनों बेटियों के लिए संदेश दिया गया कि आप कम कपड़े पहनकर, शराब पीकर सड़कों पर अगर घूमेंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको याद है फोनिक्स सिटाडेल मॉल का वो विज्ञापन जो इस शहर के सभी प्रमुख अखबारों में आया, जो इस शहर में बड़ी बड़ी जगह होर्डिंग में लगाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि अहिल्या माता की इस नगरी में महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनकर, शराब पीकर सड़कों पर घूमना चाहिए, क्योंकि यही हमारा शहर चाहता है, यही जनप्रतिनिधि चाहते हैं, यही अधिकारी चाहते हैं। गली गली में खुल रही शराब की दुकानें, गली गली में नशा कितनी आसानी से उपलब्ध है। आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि ये नशा कौन करवा रहा है? पुलिस करवा रही है। अरे वाह भाई, पुलिस नशा करवा रही है। आपके मंत्री और विधायक का एक फोन चला जाता है तो टीआई की पैंट गीली हो जाती है। आपको पता है कि आपके क्षेत्र में नशा कहां कहां पे मिल रहा है, आपके क्षेत्र के सभी लोगों को यह बात पता है, तो क्या आपके पार्षद को नहीं पता है? क्या आपके विधायक को नहीं पता है? क्या आपके सांसद को नहीं पता है? क्या आपके महापौर या आपके जनप्रतिनिधियों को नहीं पता है कि इस शहर में कहां कहां पे नशा मिल रहा है? छोटे छोटे 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे नशा करते हैं, जरा जरा सी बात में हत्याएं कर रहे हैं। लाखों लोग इस बात को जानते हैं कि यह शहर नशे की गर्त में समा रहा है। आप आज कितने भी प्रयास कर लें, पर आप अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा और संस्कार नहीं दे सकते। जो स्कूलों की फीस है वो आपके बजट से बाहर जा चुकी है। सरकार का क्या काम है? नेताओं का क्या काम है? सबसे पहली चीज होती है एजुकेशन। सबसे पहली चीज आपके बच्चों को शिक्षा देना। दुनिया के तमाम देशों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हुए, उन्होंने अपनी नेक्स्ट जनरेशन को 2 चीजें दी: फ्री एजुकेशन, बेस्ट एजुकेशन, फ्री हेल्थ सर्विसेज, बेस्ट हेल्थ सर्विसेज। और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी अगली पीढ़ी को सर्वशक्तिशाली बनाएंगे। और आज वो सभी देश महाशक्तियां हैं। हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो आप सवाल पूछेंगे कि नगर निगम में ये 28 करोड़ का भ्रष्टाचार हो कैसे गया? ये सड़क 1 करोड़ की थी, ये 5 करोड़ में क्यों बनाई गई? क्योंकि अगर आप एजुकेट होंगे, अगर आप स्वस्थ होंगे, अगर आप शरीर से, मन से, आत्मा से मजबूत होंगे तो आप सवाल पूछेंगे। और अगर आप सवाल पूछेंगे ना तो सबसे बड़ी दिक्कत होगी नेताओं को। आप 1000 रुपए लीजिए अपने खाते में, 2000 रुपए लीजिए अपने खाते में, आप शराब पीजिए, पड़े रहिए, आपकी बेटी की शादी हम कर देंगे, आपको गेहूं अनाज हम दे देंगे, अरे आपको शराब पीने के पैसे भी हम दे देंगे, हम सब कुछ कर देंगे, बस पड़े रहिए, वोट लीजिए। कभी ये मत बोलिए कि मैं पढ़ना चाहता हूं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं। कभी ये मत बोलिए कि मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। कभी ये मत बोलिए कि मैं इस शहर की नीतियों पर, विकास पर बात करना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि नगर निगम का खाता ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि विधायक निधि के खाते ट्रांसपेरेंट होना चाहिए? आपके बैंक खाते में कितना पैसा है ये सरकार आपसे 4 बार पूछती है, बार बार आपसे हिसाब मांगा जाता है। विधायक निधि में कितना पैसा आया, सांसद निधि में कितना पैसा आया, कितना रखा हुआ है और किस किस जगह कितना खर्च हुआ? क्या यह पारदर्शी व्यवस्था नहीं होना चाहिए? आपने कभी बोला, आपने कभी मांगा, कभी आपने पूछा कि ये मेरा पैसा है, नगर निगम के खाते में पड़ा हुआ मेरा पैसा है, विधायक सांसद निधि में आया हुआ मेरा पैसा है, किस ठेकेदार के पास जा रहा है, किस जगह पर खर्च हो रहा है, कितना कमीशन दिया जा रहा है, कितने काम हो रहे हैं, आपने कभी नहीं पूछा। आप मर चुके हैं। कल जो इंदौर में हुआ वो बेहद डरावना दृश्य था। इंदौर की जनता को वोट डालने के अधिकार से वंचित कर देना, बेजुबान तो आप लोग बहुत पहले से हैं। कान नदी देखिए आपने, कान नदी
उसको कान नाला कहना चाहिए, नदी नहीं कहना चाहिए। कितने करोड़ खर्च हुए उस पर, करोड़ों रुपया लगाया जाता है। आपको तो नंबर भी नहीं पता होंगे कितने कितने करोड़ रुपए कहां कहां लगाए जाते हैं, और उसके बाद रिजल्ट क्या आता है। पर आप कभी पूछते नहीं हैं, आप कभी ये नहीं पूछते कि मेरे जीवन में परेशानियां क्यों हो रही हैं, मैं आज 10,000 रुपए 15,000 रुपए में घर क्यों नहीं चला पा रहा हूं। आप कभी नहीं पूछते ये बात। इंदौर में आसपास के कई जिलों के लोग आते हैं, सिर्फ इस चमक दमक में आते हैं कि इंदौर में रोजगार मिलेगा। क्या रोजगार मिलता है, कितना रोजगार है। आप ठेला लगाते हैं, और आप अगर ठेला भी लगाते हैं तो वो ठेला उठाकर ट्रेंचिंग ग्राउंड में डालकर तोड़ दिया जाता है। हजारों ठेले तोड़े गए, हजारों गुमटियां हटाई गई हैं, क्योंकि आप सड़क पे मेहनत करके धंधा करके ईमानदारी से पैसे ना कमा पाए। सिर्फ इसलिए यह किया गया ताकि आप आत्मनिर्भर ना आत्मनिर्भर ना बन पाए। आपको लग रहा होगा कि मैं आपको डराने का प्रयास कर रहा हूं, आप में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो जरा रात में शहर की सड़कों पर निकल के देखिए। रात को 11 बजे 12 बजे शहर की सड़कों पर घूम कर देखिए, आपको पता चलेगा कि सड़क पे खुले आम छोटी छोटी लड़कियां शराब की बोतलें लेकर खड़ी रहती हैं। आपके बच्चे जो इंदौर में पढ़ने आ रहे हैं वो क्या करते हैं यहां पर। आप अगर परिवार के साथ बैठ के गाड़ी पे रात को 11 बजे बाइक पे जा रहे हैं तो आप डरेंगे कि कार में चलने वाला किसी रईस घर का अय्याश लड़का आपको उड़ाकर चला जाएगा। आंकड़े देखिए, इंटरनेट पे अखबारों में खबरें पढ़िए कि कारों से कितने लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, कितने केस दर्ज होते हैं, कितने लोगों को न्याय मिल पाता है। आपको पता है इंदौर में कितनी लड़कियां भागती हैं, कितनी लड़कियां गायब होती हैं। कुछ समय पहले का आंकड़ा है जो अखबारों में छपा है, 1 साल के अंदर 5,000 से अधिक लड़कियां बालिकाएं गायब हुई। कहां जाती हैं, कभी सोचा। बहुत डराने वाला आंकड़ा लगता है ये। आप बोल देंगे भाग गई होगी किसी के साथ में। आप खुद अगर उन खबरों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनमें से सभी लड़कियां भागी नहीं है। भागने का प्रतिशत तो बेहद कम है। उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो प्लानिंग और साजिशों के तहत उनको भगाया जाता है, जो उन्हें गंदगी और दलदल में धकेला जाता है, वो सब इस व्यवस्था का हिस्सा है। वो सब आपके नेताओं अधिकारियों के द्वारा बनाई गई सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। आज हम लोग डरते हैं इस बात से कि इस शहर में रात को 11-12 बजे हम निकलें तो हम कहीं जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। गली गली में लड़ाई झगड़े हैं, चाकू छिरेबाजी हो रही है। ये सब क्यों हो रहा है। आपको लगता है कि नेताओं को नहीं पता, आपको लगता है कि ये इस पूरी व्यवस्था को नहीं पता। सबको पता है क्या हो रहा है। आप अगर नगर निगम में आज एक फॉर्म बनवाने के लिए जाएंगे तो आपको 10 बार जाना पड़ेगा। आप परेशान हो जाएंगे अगर कलेक्टर कार्यालय में, नगर निगम में आप किसी भी काम को करवाएंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे इस बात के लिए कि आप किसी एजेंट को रखें और उसे 500 या 1,000 रुपए दें, वरना आपका काम नहीं होगा। किसी भी सरकारी दफ्तर में क्यों आपका काम नहीं हो रहा है। अगर आप थाने पे जाते हैं शिकायत करने, एक बार में जाके देखिए अगर आपकी शिकायत हो जाए उस थाने पे, किसी भी थाने पे, अगर आपकी सुनवाई हो जाए, एक नहीं हजारों मामले ऐसे। आज सोचिए, लोग कार से उड़ा के बच्चों को मार के चले जाते हैं और उनको बचाने के लिए नेताओं के फोन आते हैं। आपको सब पता है कि शहर में क्या हो रहा है, लेकिन आप विरोध नहीं करते हैं क्योंकि वो पास वाले का बच्चा मरा है, क्योंकि अभी जो नशा कर रहा है वो तो पास वाले का बच्चा नशा कर रहा है, क्योंकि अभी वो जो लड़की भाग गई है, वो जो सड़क पे खड़े होकर बियर पी रही है, वो तो पास वाले की लड़की है, वो मेरी लड़की थोड़ी है। ये जो बोलने वाले लोग हैं ना कि पास वाले के घर में हो रहा है, मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखें कि जो पास वाले घर में हो रहा है वो आपके घर में भी हो रहा है, क्योंकि पड़ोसी का घर आपके घर से ही जुड़ा हुआ है। इंदौर में लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सारे निर्दलीय प्रत्याशियों के फॉर्म वापस निकलवाने का प्रयास किया गया, उसने ये दृश्य पूरी तरह से साफ कर दिया कि इंदौर की जनता की आवाज बंद की जा रही है।
अभी भी आपके पास समय है। देखिए उन सारे प्रत्याशियों में कौन सा ऐसा प्रत्याशी है जिसे आप वोट दे सकते हैं। उसमें कोई व्यापारी है, उसमें कोई कमांडेंट है, उसमें कोई आरएसएस का पूर्व प्रचारक है, उसमें कई लोग हैं ऐसे जिन्होंने निर्विरोध बिना डरे अपने फॉर्म भरे और वापस भी नहीं लिए। वोट दीजिए, चुनिए। एक प्रत्याशी को, किसी भी एक प्रत्याशी को वोट देने जरूर जाइए। ये मत सोचिए कि इस चुनाव में मैं वोट नहीं दूंगा, ये मत सोचिए। अगर आपने ये किया तो ये गलत संदेश जाएगा। इतने वोट दीजिए, इतने वोट दीजिए कि भाजपा को मिलने वाले वोट और सभी निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट कुल मिलाकर ज्यादा हो जाएं। अगर ये भी आपने कर दिया तो इस शहर की जनता ये साबित कर देगी कि वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। मैं किसी भी एक प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी भी एक प्रत्याशी को जिताने की बात भी नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं आपसे, सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूं कि जिसे उचित लगे वोट जरूर दीजिए। ये जो कांग्रेस बोल रही है ना, नोटा पे वोट दबाइए, ऐसी मूर्खता मत करिएगा नोटा पे वोट दबाने की। अपना वोट बेकार करने मत जाइए। अपना वोट किसी भी उस उम्मीदवार को देने जाइए जो इन भाजपा नेताओं के डराने धमकाने के बावजूद चुनाव में खड़ा हुआ है। वो अक्षय बम के जैसा नहीं है जो ये बोल रहे हैं कि आज मैं डर गया हूं। कुछ अखबारों ने छापा है कि कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस की गलती है ये, क्योंकि कांग्रेस ने ज्यादा पैसा मांगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग साथ नहीं दे रहे थे। तो आप खुद सोचिए कि वो निर्दलीय प्रत्याशियों के साथ क्या ये परिस्थिति नहीं थी? उन्हें नहीं डराया गया, उन्हें नहीं धमकाया गया। ये सब उनके साथ भी हुआ, लेकिन फिर भी वो डटे चुनाव में। तो ये सब झूठी बातें हैं जो अखबार लिख रहे हैं कि अक्षय बम का बजट बड़ा हो गया था। क्या चुनाव बजट से लड़े जाते हैं? आप बताइए, चुनाव बजट से लड़े जाते हैं? अगर आप करोड़ों रुपए चुनाव में लगाएंगे तो करोड़ों कमाएंगे, जनता से कमाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, लूट खसोट घूस इन सब चीजों पर जाएंगे, नशे का धंधा करवाएंगे, अपराधों को बढ़ाएंगे। चुनाव करोड़ों रुपए से नहीं लड़े जाते। आज अखबारों ने लिखा है कि करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा था जिससे अक्षय बम परेशान हो गए थे। वाह! मतलब चुनाव करोड़ों रुपए से लड़े जाते हैं, इसीलिए वो करोड़ों रुपए का जब खर्चा बढ़ गया तो अक्षय बम परेशान हो गए। उन निर्दलीय उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को चुनिए, उसे वोट दीजिए। ये बता दीजिए नेताओं को कि आप मरे नहीं हैं, आप जिंदा हैं। आप बोल सकते हैं इस शहर के लिए, अपने जीवन के लिए। 13 मई मतदान का दिन, आप सभी को घर से निकलना होगा, अपने मताधिकार का प्रयोग करना होगा। यह संदेश देना होगा इस शहर के नेताओं को कि आप इस शहर को बचाने के लिए आज भी खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद।